कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगे हैं और इस कोशिश में कहीं ना कहीं अपनी ही जरूरतों को पीछे छोड़ दिया है? तो आज हम मिलकर डॉक्टर अजीज गाजीपुरा की किताब नॉट नाइस की गहराइयों में उतरनेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी असलियत, अपनी आवाज, अपनी हदों और अपने साहस को दोबारा कैसे पा सकते हैं। तो आज का हमारा ये सफ़र 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमेशा अच्छा बने रहने की कीमत क्या होती है। फिर हम उस अंदरूनी पिंजरे को समझेंगे जो हमें रोके रखता है। इसके बाद हम अपनी शख्सियत के उन अनछुए पहलुओं, जिसे हम छाया कहते हैं, उसके साथ शांति बनाना सीखेंगे। चौथा, हम इन सारी बातों को असल जिंदगी में उतारने के तरीके जानेंगे और आखिर में हम आज़ादी की ओर अपनी वापसी का रास्ता देखेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, प्रसन्न करने की कीमत। यहाँ हम उस छिपी हुई लागत को समझने की कोशिश करेंगे जो हमेशा अच्छा बने रहने के लिए चुकानी पड़ती है। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है। ये एक तरह का आईना है, एक चुनौती है और साथ ही एक न्योता भी है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो सवाल ये है कि अच्छा होने का आखिर मतलब क्या है? देखिए, किताब के हिसाब से अच्छा होना कोई कैरेक्टर की खूबी नहीं है। नहीं, ये असल में मुश्किलों से निपटने का एक तरीका है, एक कोपिंग मैकेनिज्म। हम अच्छा बनना तब सीखते हैं जब हमारा माहौल हमें ये सिखा देता है कि हमारा असली रूप दिखाना शायद सेफ नहीं है। तो फिर ये अच्छाई असल में दिखती कैसी है? इसके कुछ आम चेहरे हैं। एक है फिक्सर, जो हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार रहता है। फिर है टालने वाला, जो किसी को ना कहने से बहुत डरता है। और आखिर में है गिरगिट, जो जैसा देश वैसा भेस, मतलब माहौल के हिसाब से खुद को बदलता रहता है। पर इन सभी किरदारों के पीछे आप जानते हैं, एक ही गहरा डर छिपा होता है, और वो डर है, अगर मैं सबको खुश नहीं रख पाया तो शायद कोई मुझसे प्यार ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम को पहचान गए हैं, तो थोड़ा और गहरा चलते हैं, इसकी जड़ तक। डॉक्टर गाजीपुरा यहाँ एक कॉन्सेप्ट लाते हैं जिसे वो कहते हैं अच्छी कंडीशनिंग। ये वो यकीन है, वो विश्वास प्रणाली है जो समाज में रहते रहते हमारे अंदर बैठ गई है। और ये जो कंडीशनिंग है ना, ये अपने साथ कुछ अनकहे नियम लेकर आती है, ऐसे नियम जो हमारे बर्ताव को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि ज्यादा जोर से मत बोलो, या भीड़ से अलग मत दिखो, किसी को बुरा ना लगे, किसी को असहज ना करो। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ सोच नहीं है, ये हमारी रगों में, हमारे शरीर में बस जाता है। हमारे कंधे झुक जाते हैं, आवाज धीमी हो जाती है, जबड़ा भिंच जाता है। इन नियमों को तोड़ना सिर्फ लॉजिक से मुमकिन नहीं है। नहीं, इसके लिए हिम्मत से भरे छोटे छोटे विद्रोह की जरूरत होती है, एक बार में एक सच्चा शब्द बोलकर। तो इस पूरी कंडीशनिंग का एनफोर्सर कौन है? कौन इसे लागू करवाता है? वो है गिल्ट, अपराध बोध। ये हमारे मन में धीरे से फुसफुसाता है, तुम स्वार्थी हो, तुम मितलबी हो, तुम उन्हें निराश कर रहे हो। लेकिन याद रखिए, गिल्ट हमेशा सच नहीं बोलता। कभी कभी ये बस एक इशारा होता है कि आप एक पुराना समझौता तोड़ रहे हैं, एक ऐसा समझौता जिस पर आपने कभी दस्तखत किए ही नहीं थे। और यहीं पर डॉक्टर गाजीपुरा एक बहुत बहुत ज़रूरी फ़र्क बताते हैं हेल्दी गिल्ट और टॉक्सिक गिल्ट के बीच। देखिए, हेल्दी गिल्ट तब होता है जब हम अपने ही उसूलों को तोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉक्सिक गिल्ट तब होता है जब हम किसी और की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते। खुद को हील करने के लिए हमें दूसरों के रिएक्शन से ज़्यादा अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करना सीखना होगा। ठीक है, तो गिल्ट का रोल तो समझ आ गया। अब चलते हैं अपनी पर्सनालिटी के एक और गहरे हिस्से की तरफ। हमारे अगले पड़ाव में हम सीखेंगे कि अपनी छाया के साथ शांति कैसे बनाएं। आपने शायद मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल योंग का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा था, सोना छाया में छिपा होता है। अब डॉक्टर गाजीपुरा इसी बात को हमारे लिए समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिन चीज़ों को हम अच्छा दिखने के लिए दबा देते हैं, जैसे हमारा गुस्सा, हमारी ख्वाहिशें, हमारी सेक्सुअलिटी, हमारा साहस, वही हमारी मनोवैज्ञानिक छाया बन जाती है। और वो हमें इन गुणों को बाहर फेंकने के लिए नहीं, बल्कि उनसे दोस्ती करने के लिए कहते हैं। और अपनी इस छाया को अपनाने का मतलब ये नहीं कि हम मनमानी करने लगे। नहीं, इसका मतलब है मैच्योर होना। ये खुद से कहने जैसा है कि हाँ, मुझे बिना किसी पर चिल्लाए गुस्सा होने की इजाजत है, या मैं बिना किसी शर्म के एक सेक्सुअल इंसान हो सकता हूँ। मैं घमंडी हुए बिना भी अपनी बात पर अड़ा रह सकता हूँ। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई,
असल काम तो अब शुरू होता है। इन सब बातों को प्रैक्टिस में कैसे लाएं? डॉक्टर गाजीपुरा हिम्मत दिखाने के कुछ ऐसे प्रयोग बताते हैं जो हमारी पुरानी आदतों को बदलने और प्रामाणिकता की एक नई मसल्स मेमोरी बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ कुछ छोटे छोटे साहसी काम हैं जो हम रोज कर सकते हैं। आप आमतौर पर जितनी धीमी या तेज आवाज में बोलते हैं उससे थोड़ा हटकर बोलकर देखिए। अगली मीटिंग में अपनी असली राय रखिए, भले ही वो पॉपुलर ना हो। एक बोल्ड रिक्वेस्ट कीजिए, शायद वो सैलरी हाइक जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या जब जरूरत हो तो किसी को प्यार से लेकिन मजबूती से निराश कीजिए। ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये एक तरह की घोषणा है कि हाँ, मेरा सच भी मायने रखता है, मुझे भी जगह लेने का हक है। एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, हमारा नर्वस सिस्टम भी अपनी बात पर अड़े रहने को एक खतरे की तरह देख सकता है। और ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उसके लिए एक नया अनजाना एहसास है। मतलब अच्छा होना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये हमारे शरीर में, हमारे नर्वस सिस्टम में बैठ जाता है। तो सवाल ये है कि हम अपनी नर्वस सिस्टम को रीट्रेन कैसे करें। डॉक्टर गाजीपुरा का तरीका एक्सपोजर थेरेपी जैसा है, मतलब धीरे धीरे उन चीजों का सामना करना जिनसे डर लगता है। छोटी छोटी ना और सच्ची बातों से शुरू कीजिए। अपने शरीर को सिखाइए कि थोड़ी असुविधा से आप खत्म नहीं हो जाएंगे। घबराहट को महसूस होने दीजिए, लेकिन अपने सच पर टिके रहिए। धीरे धीरे वक्त के साथ आपका नर्वस सिस्टम एक नई कहानी सीखता है कि सच बोलना सेफ है, सीमाएं बनाना प्यार है, और मेरी आवाज कोई हथियार नहीं, ये एक तोहफा है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि नॉट नाइस होने का मतलब बगावत करना नहीं है। ये तो एक तरह से घर वापसी है। ये धीरे धीरे उन बाहरी नकाबों को उतार फेंकना है और पूरी ईमानदारी के साथ उस इंसान की तरफ लौटना है जो हम हमेशा से थे। याद रखिए, हम कोई चीज नहीं है, कोई बफर जोन नहीं है जो दूसरों के झटके सहे, दूसरों की जरूरतों के लिए कोई पर्दा नहीं है। हम सब असली इंसान हैं, जीते जागते, कॉम्प्लेक्स, थोड़े बिखरे हुए पर शानदार। और इस सच्चाई के लिए हमें किसी से भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, हिंदी में एक शब्द है शालीन, मतलब विनम्र या सभ्य, पर कई बार ये शब्द भी एक बंधन जैसा बन जाता है ना? तो आखिर में ये हमें एक सवाल पर छोड़ जाता है, क्या हो अगर हमारा विकास शालीनता को छोड़ने के बारे में ना हो, बल्कि आज़ादी के लिए जागने के बारे में हो। एक ऐसी शांत मगर जबरदस्त आज़ादी जो हमारे अंदर के सच से पैदा होती है।